अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आज का मौजू है, क्या बेटियाँ बोझ होती हैं? अगर आपसे यही सवाल किया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? क्या वाकई ही बेटियाँ बोझ होती हैं या माशरे की सोच गलत है? ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें। जब एक नन्ही सी बच्ची दुनिया में आती है तो वो अपने साथ मुस्कुराहट, खुशियाँ और मोहब्बत लेकर आती है। उसकी मासूम हंसी पूरे घर का माहौल बदल देती है। उसकी नन्ही नन्ही बातें, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहटें आती हैं। लेकिन अफसोस, हमारे माशरे में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी की पैदाइश पर खुश होने की बजाय मायूस हो जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि बेटियाँ बोझ होती हैं, लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? हरगिज़ नहीं। इस्लाम ने कभी बेटी को बोझ नहीं कहा, बल्कि रहमत करार दिया है। सोचिए, अगर बेटियां बोझ होती तो किसी को बेटी की नेमत ही अता ना करते। बेटी एक इम्तिहान भी है और एक अजीम नेमत भी। जो वालिदैन अपनी बेटियों की मोहब्बत, इज़्ज़त और परवरिश अच्छे तरीके से करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा है। अक्सर एक बेटी, उसकी एक मुस्कुराहट बाप की सारी थकन मिटा देती है। बेटी सिर्फ एक औलाद नहीं होती, वो घर की रौनक, माँ की सहेली और बाप की इज़्ज़त और भाई की मोहब्बत होती है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग बेटी की तालीम पर खर्च करना भी बोझ समझते हैं, पर बेटे पर हज़ारों खर्च करते हैं। अगर हर कोई यही सोच ले कि बेटी बोझ होती है तो कल किसी का घर कैसे बसेगा? बेटी सिर्फ किसी एक घर की नहीं होती, वो दो ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बन जाती है। इसलिए आज हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। आज अगर कोई बेटी की पैदाइश पर अफसोस करता है तो उसे एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाकर भेजा है, सज़ा बनाकर नहीं। इस्लाम से पहले एक ऐसा दौर भी था जब लोग बेटी की पैदाइश को अपनी बेइज्जती समझते थे। बाज़ जालिम लोग तो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। ये इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा दर्दनाक बात था। फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम की रोशनी नाज़िल फरमाई तो उसने औरत को इज़्ज़त दी, माँ को जन्नत का रास्ता करार दिया, बहन को रहमत बनाया और बेटी को अल्लाह की नेमत करार दिया। सोचें, जिस औलाद के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी, उसे कोई कैसे बोझ कह सकता है? बदकिस्मती से आज भी कुछ घरों में बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता है और बेटी के लिए ये एक सिर्फ जुमला, तुमने तो एक दिन दूसरे घर चले जाना है। ये सोच गलत नहीं बल्कि एक जुल्म है। बेटी भी वही मोहब्बत चाहती है, वही इज़्ज़त चाहती है और वही तवज्जो चाहती है जो एक बेटे को मिलती है। बेटी बोझ नहीं, बेटी अल्लाह की एक इमानत है जिसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपकी नज़र में वाकई ही बेटी बोझ है या नहीं? अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।